चलिए आज मैं आपको एक लघु कथा के माध्यम से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक बार संत कबीर के गांव में कुछ लोग बैठे हुए थे। बातें हो रही थी कि ऐसा संसार में कोई जगह ही नहीं है, घर ही नहीं है जहाँ पर पति पत्नी के अंदर नोक-झोंक ना होता हो। तो उसी भीड़ में से एक आदमी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। एक ऐसा गांव अपना ही गांव है जहाँ पर पति पत्नी में कभी भी नोक-झोंक मिलता ही देखने को। वो घर कोई और नहीं, कबीर जी के घर है। तो उसी में से एक आदमी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे होगा? ये हो ही सकता है कि पति पत्नी के अंदर नोक-झोंक ना हो कोई बात लेकर के। कहीं पति कुछ बोलता है, कहीं पत्नी कुछ बोलती है, कुछ न कुछ तो होना है। मैं तो आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं कबीर जी के यहाँ जाऊँगा। मैं कबीर जी से इसका रहस्य जानना चाहूँगा कि ये बात क्या है। ये गुण जानना चाहूँगा, ये रस जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी बात है जो कुछ दोनों दाम्पत्य जीवन खुशहाल जीवन जी रहे हैं। खैर ऐसा देखने को सुनने को तो मुझे नहीं मिला। मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर। एक बार प्लान करता हुआ व्यक्ति और दोपहर में कबीर जी के यहाँ पहुँचता है। तेज़ धूप थी। कबीर जी जैसी दरवाजे का नॉक सुन करके दरवाज़ा खोलते हैं, वो व्यक्ति उनके सामने होता है और कबीर जी महात्मा संत बड़े ही प्यार से उनको बुलाते हैं कि बैठिए। वो आते हैं, देखते हैं कि दोनों बड़े ही प्रेम से बड़े शांतिपूर्वक रह रहे हैं। कबीर जी कुछ लिख रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। वो व्यक्ति बोलता है, कबीर जी मैं आपसे कुछ जानने आया हूँ। कबीर जी बोलते हैं, मैं बताऊँगा, आप बैठिए तो आराम तो कीजिए। कबीर जी अपना काम में लगे रहते हैं। उसी बीच में आवाज़ लगाते हैं कि हे भगवान, एक जलती हुई लालटेन लेकर आओ। धर्मपत्नी उनकी ये बात सुनती हैं और वो जलती हुई लालटेन लेकर के कबीर जी के सामने आते हैं। कबीर जी की ये हरकत, वो हरकत तो थी नहीं, उसके माध्यम से उस इंसान को वो सीख देना चाहते थे, लेकिन उस इंसान की निगाह में वो हरकत थी। जैसे ही कबीर जी के सामने वो लालटेन आता है, उनके धर्मपत्नी लाती हैं, रख करके और चल देती हैं। वो व्यक्ति उस चीज़ को देखता है और बोलता है, कबीर जी बताइए कि आप का दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखमय है, कोई नोक-झोंक नहीं होता आपके बीच में, वजह क्या है? तो कबीर जी मुस्कुराए और बोले कि अरे आपको जवाब नहीं मिला, अभी तक आपको जवाब नहीं मिला। वो आदमी अपने आप में हकबक रह गया कि अरे आपने तो कुछ बताया नहीं, तो जवाब कहाँ मिलेगा? कबीर जी बोलते हैं, बैठो, थोड़ा देर रुको आप। बोले नहीं, मैं बैठने नहीं आया हूँ ना, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या वजह है कि आप दोनों के बीच कोई भी नोक-झोंक नहीं होता, कुछ भी कलह नहीं होता, कभी भी किस तरह का नोक-झोंक नहीं होता, वजह क्या है बताइए? कबीर जी कहते हैं, बैठो, आए हो तो कम से कम जलपान तो करके जाओ। पर नहीं, आप बताइए हमको, बैठो। कबीर जी के लाख प्रयास करने के बाद, कोशिश करने के बाद वो आदमी बैठता है और बोलता है, ठीक है आप कहते हैं तो मैं बैठता हूँ। उसी बीच में कबीर जी फिर आवाज़ लगाते हैं, सुनती हो भाग्यवान, थोड़ा शरबत लाना। इतनी बातचीत सुन करके कबीर जी की धर्मपत्नी जाती हैं और 2 गिलास शरबत लेकर के आती हैं। 1 गिलास कबीर जी को, 1 गिलास उस आए हुए अतिथि को। इतना देकर कबीर जी
उस गिलास को उठाते हैं और एक सांस में उस शरबत को पी जाते हैं। ये देख कर के उस इंसान, उस अतिथि को भी ये समझ में आया कि मुझे पीना चाहिए, तो उसने भी उस शरबत को पीना शुरू किया। जैसे ही वो पहला घोट मारता है, गिलास को नीचे रखते हुए चिल्लाता है, क्या मजाक है, ये पागलपन है, शरबत है, चीनी की जगह नमक डाल दिया है। कबीर जी मंद मंद मुस्कुराए, बोले जवाब मिला? वो व्यक्ति तिमिला गया, बोला जवाब, ये कोई जवाब है? मुझे नहीं चाहिए जवाब, मैं जा रहा हूँ, मैं पागल घर में आ गया हूँ। पहले इतना तेज़ धूप में लालटेन मांगा, अब पत्नी भी आपकी मूर्ख जो ला करके लालटेन को रख दी। अरे इतना तेज़ धूप में जलती हुई लालटेन को मांगता है। कबीर जी बोले जवाब मिला? तो वो आदमी बिल्कुल तिमला गया, गुस्सा गया, बोला कि मैं कहाँ पर फंस गया, किससे बातें करना शुरू कर दिया, मैं जाना चाहता हूँ। कबीर जी बोलते रुको, आए हो तो उसका जवाब लेकर जाओ। कबीर जी ने बताया, देखो जब मैंने तेज़ धूप में एक जलती हुई लालटेन डिमांड किया, मांगा, तो मेरी धर्मपत्नी कुछ भी नहीं कही, वो लालटेन लाकर रख दी। ये पूछा भी नहीं हमसे कि आप जलती हुई लालटेन को इतनी धूप में क्या कीजिएगा। कोई जवाब नहीं किया, कुछ भी नहीं पूछी हमसे, रख कर चली गई। इसी प्रकार से मैंने जब शरबत का डिमांड किया तो 2 गिलास लाती हैं और मुझे देख कर चली जाती हैं, और आपके अनुसार वास्तव में शरबत नहीं, उसमें चीनी नमक था। मैंने भी उस गिलास को बिना शिकायत किए हुए शरबत समझकर पी गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने गलती से लालटेन को मांगा और उस पर वो बहस नहीं की, लालटेन को देकर चली गई, पूछी तक नहीं। तो मेरा भी एक धर्म बनता है कि गलती से उनको चीनी की जगह नमक डाल दी तो मैं क्यों प्रश्न करूं। उनकी गलती को मैं माफ़ कर देता हूं, मेरी गलती को माफ़ कर देती है, लेकिन ये पक्ष, ये जो 2 पक्ष होना चाहिए, एक तरफा नहीं। ज़िंदगी में 2 इंसान के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, तो नोकझोंक कभी नहीं होगा। तो इस लघु कथा के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि इंसान के अंदर समझदारी है, आपस में मेल मिलाप है, तो कभी भी किसी भी तरह का खटास पैदा नहीं होगा, कलश पैदा नहीं होगा। धन्यवाद।